अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिएटिव बाबर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको रिएक्ट नेटिव के अंदर टैब्स नेविगेशन लगाना सिखाऊंगा। टैब्स नेविगेशन हमारे पास दो किस्म की होती है। सबसे पहले टॉप नेविगेशन और सेकंड नंबर पे हमारे पास होता है बॉटम नेविगेशन। टॉप नेविगेशन जिस तरह से आपके व्हाट्सएप के अंदर होती है, या आप यहाँ पे देख सकते हो इस डेमो के अंदर किस तरह से आपकी टॉप नेविगेशन वर्क करती है। और जो बॉटम नेविगेशन है वो आप यूट्यूब ऐप के ऊपर भी देख सकते हो, और ये भी आपके पास एक डेमो आ रहा है, आप इसके ऊपर भी देख सकते हो किस तरह से आप जो बॉटम नेविगेशन है उसके ज़रिए स्क्रीन को नेविगेट करते हैं। दोस्तों, ये हमारी मेन नेविगेशन होती हैं। अगर आप नेविगेशन का इस्तेमाल कर रहे हो, या हम बॉटम नेविगेशन लगा रहे हैं या टॉप नेविगेशन, या हम ड्रार नेविगेशन लगा रहे हैं। ड्रार नेविगेशन हमारी साइड बार नेविगेशन होती है, जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझाऊंगा। अब इसके अंदर हमारा मेन फोकस है बॉटम नेविगेशन और जो टॉप नेविगेशन। दोस्तों, अगर आप बॉटम नेविगेशन को सीख लेते हो तो टॉप नेविगेशन आप साथ ही सीख जाते हो। जस्ट आपने एक पैकेज को चेंज करना है। अच्छा, जब भी आपने कोई भी नेविगेशन लगानी है ना, इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं ना, वो होते हैं इसके पैकेजेस। इसके अंदर जो आप NPM के पैकेजेस इस्तेमाल करते हो ना, वो ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जो आपको यहाँ पे बताई जा रही है ना डिटेल्स, ये भी ठीक है, ये भी वर्क करती है, लेकिन मोस्टली जो है ना, या इसमें एरर्स आते हैं या आपको समझने में मुश्किल आती है। तो मैंने आपको बिल्कुल ना चीज़ें बतानी है स्ट्रेट फॉरवर्ड, ताकि आप आसानी के साथ चीज़ों को बना सकें, आप इन एरर्स में ना फंसे। तो आपने मेरा ये एक डेमो देखो, जो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बनाना सिखाना है। मतलब जो मैंने एक डेमो बनाया है, जो जिसके ऊपर आपकी मैंने प्रैक्टिस करवानी है, तो ये है। इसके अंदर हमारे पास होम नेविगेशन आ रही है। अबाउट के ऊपर क्लिक करूँगा तो अबाउट वाली स्क्रीन स्विच हो जाएगी, और ये मेरे पास नीचे जो अबाउट वाली नेविगेशन है वो मेन्यू नेविगेट हो जाएगा। सेम उस तरह से अगर मैं ब्लॉग के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ब्लॉग वाला आ गया। अगर आप मुझे इसके अंदर चाहिए टॉप वाली नेविगेशन, तो जस्ट ये मैं इसका पैकेज चेंज करूँगा और ये मेरे पास टॉप नेविगेशन मान गई। अब अबाउट के ऊपर क्लिक करूँगा तो अबाउट वाला स्क्रीन आ गई, ब्लॉग के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास ब्लॉग वाली स्क्रीन आ गई। तो ये चीज़ मैं आपको ना बनाना सिखाऊंगा। अच्छा, इसके लिए ना हमें जो पैकेजेस रिक्वायर है ना, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में नेविगेशन सिखाई थी, जो आपको मैंने सिखाया था कि स्नैक नेविगेशन, कि एक पेज के अंदर, एक पेज से दूसरे पेज के अंदर आप किस तरह से नेविगेट करते हो, उसके लिए हमारे पास थे ये स्क्रीन और डेफिनेटिव नेविगेशन। लेकिन जो इस वीडियो के लिए हमें जो पैकेजेस रिक्वायर है ना, वो आप देख लो। सबसे पहले हमें चाहिए रिएक्ट नेटिव टैब व्यू। ये आपको इसके अंदर आपको मतलब इसमें भी ना मिले कि हमने इसको इंक्लूड करना है, लेकिन इसको आपने इंक्लूड करना है, तब जाके आपकी नेविगेशन वर्क करेगी। रिएक्ट नेटिव डैश टैब डैश व्यू, फिर रिएक्ट नेटिव डैश पेजर डैश व्यू, ये दो पैकेजेस आपने लाजमी इंस्टॉल करने हैं। उसके बाद आपकी ये रिएक्ट नेटिव नेविगेशन, ये आपकी हर नेविगेशन के अंदर होगी। फिर उसके बाद हमें चाहिए अगर बॉटम नेविगेशन, तो हम यहाँ पे बॉटम को इंपोर्ट करेंगे। अगर हमें टॉप नेविगेशन चाहिए तो हमें टॉप नेविगेशन रिक्वायर होगी। लेकिन अगर आप ये सारे पैकेजेस इंस्टॉल कर लेते हो तो आप बॉटम नेविगेशन और स्नैक नेविगेशन, मतलब विद इन पेज नेविगेशन और बॉटम नेविगेशन और टॉप नेविगेशन, वो सारे आप अचीव कर सकते हो। अब ये पैकेजेस आपने इंस्टॉल किस तरह से करने हैं, आप चाहे इसको बारी बारी लिख लो, NPM आई मतलब इंस्टॉल, और ये आगे पैकेज का नाम, और फिर उसी तरह से आपने सेकंड, थर्ड, फोर्थ, या बारी बारी चाहे इंस्टॉल कर लो, या एक ही लाइन के अंदर इन सब को लिख के इंटर दबाओ जो टर्मिनल के अंदर। अगर आप VS कोड का इस्तेमाल कर रहे हो, अगर आप VS कोड का इस्तेमाल नहीं कर रहे, मेरी तरह स्नैक व्यू का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके अंदर जस्ट आप पैकेज को इम्पोर्ट करोगे, बाकी वो ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि आपने कौन कौन से पैकेजेस जो है वो इम्पोर्ट करने हैं। ठीक हो गया। अब इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी कि इसके अंदर हमारे जो ज़्यादा ज़रूरी है वो NPM पैकेजेस हैं, वो हमारी डिपेंडेंसीज हैं जो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है जी। आपका रिएक्ट नेटिव पेपर, ये चाहे आप हटा दो, क्योंकि इसके अंदर हम रिएक्ट नेटिव जो पेपर है उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, और एक्सपो आइकन का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये दो चाहे आप हटा दो। इसके अलावा बाकी ये जो आपके पास आ रहे हैं, ये 2, 4, 6 ऑलमोस्ट बनते हैं आपके, ये 2 और 7 जो आपके ना ये बनते हैं पैकेजेस, इनको आपने इंपोर्ट करना है। इनको इंपोर्ट करके आप ऑलमोस्ट हर तरह की नेविगेशन लगा सकते हो, एक्सपेक्ट ड्रार नेविगेशन के अलावा, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझाऊंगा। अच्छा, अभी ये हमारे पास ऑलरेडी ये नेविगेशन लगी हुई है, तो मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा। यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा और उसको मैं नाम दे दूँगा बॉटम
टैब्स डॉट नेव, ठीक, डॉट JS, ठीक हो गया। और इसके अंदर हम सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट करें। अब यहाँ पे ना आपने देखना है कि किस तरह से ये खुद चीज़ों को पिक करता है। मतलब अगर आप यूज़ कर रहे हो इसका स्नेक का, क्योंकि ये स्नेक जो आपका एक्सपो स्नेक है उसका, तो आप यहाँ पे जस्ट लिखोगे यहाँ पे क्रिएट बॉटम टैब नेविगेटर, क्रिएट बॉटम टैब नेविगेटर, स्पेलिंग आपने ठीक लिखनी है, नेविगेटर। और यहाँ पे फिर फ्रॉम @ और ये आपने @ लास्ट में डालना है, रिएक्ट डैश नेटिव डैश बॉटम डैश टैब्स, ठीक हो गया। और यहाँ पे इसको आपने लिख दिया। अब जैसे आप इसको लिखोगे ये आपको सारा कैनाड फाइंड फाइल रिएक्ट नेटिव टैब रिएक्ट नेटिव बॉटम डैश टैब्स। अब ये इसलिए कर रहा है क्योंकि इसके अंदर हमारे पास कहीं ना कहीं एरर आ रहा है, तो एरर मैंने जानबूझ के किया ताकि आपको पता चले। तो आपने यहाँ पे ये स्लैश ख़त्म करके ये वाला आइकन यहाँ पे डालना है, रिएक्ट नेटिव डैश बॉटम टैब्स, सॉरी रिएक्ट, यहाँ पे आपको नेविगेशन लिखना है, रिएक्ट नेविगेशन ठीक हो गया, रिएक्ट डैश नेविगेशन डैश बॉटम टैब। अब यहाँ पे ऐड डिपेंडेंसीज के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, तो ये आपकी डिपेंडेंसी ऐड हो जाएगी। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे आप ये कांस्टेंट लो और उस कांस्टेंट को आप नाम देना है टैब इज इक्वल टू, ये आपने ये ऊपर लिखा क्रिएट बॉटम टैब नेविगेशन, तो इसको आप यहाँ पे लिखोगे और यहाँ पे इसको आप वेरिएबल के अंदर क्लोज कर दोगे। फिर आप यहाँ पे कांस्टेंट लो और कांस्टेंट को आप नाम दे दो बॉटम टैब्स और यहाँ पे इसको आप इक्वल करो। इक्वल करने के बाद यहाँ पे आप बल्कि आप यहाँ पे इसको यूज़ करो फंक्शन के अंदर, यहाँ पे बल्कि यहीं पे आप फंक्शन लिख लेते हैं, फंक्शन बॉटम टैब, और इसको ख़त्म करो। और यहाँ पे अब इसके अंदर आप यहाँ पे लिखो रिटर्न, कि हम यहाँ पे जो एलिमेंट है उसको रिटर्न कर रहे हैं। और रिटर्न के अंदर आप ये टैब को लो, टैब डॉट नेविगेटर यहाँ पे इसको क्लोज किया जी, क्लोज हो गया। अब इसके अंदर हम टैब को यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हम टैब डॉट स्क्रीन और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे नेम, इसका नेम हम इक्वल करेंगे नेम इज इक्वल टू होम, पहले मैंने हम बनाएंगे होम के नाम से और इसको हमने क्लोज कर दिया, ठीक हो गया। अब ये आपकी बॉटम टैब है ना, इसको आप पहले एक्सपोर्ट करोगे डिफ़ॉल्ट, क्योंकि आपने इसको जो हमारा ऐप कंपोनेंट है उसके अंदर इंपोर्ट करना है। यहाँ पे करेंगे एक्सपोर्ट और डिफ़ॉल्ट बॉटम टैब्स। अब आए जाएंगे app.js के अंदर। अब app.js के अंदर आपने ना ये जो नेविगेटर कंटेनर है इसको आपने लाजमी लिखना है। अब इसके अंदर मेरे पास ऑलरेडी आ रही है स्टार्ट नेविगेशन, इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूँगा बॉटम नेविगेशन को, इंपोर्ट बॉटम नेविगेशन और यहाँ पे फ्रॉम, और यहाँ पे मैं इसको करूँगा लिंक, यहाँ पे स्लैश, और ये मेरे पास आ रही है बॉटम टैब्स। इसको सेव किया और इसको हम कॉपी करेंगे और सिंपली यहाँ पे हम लगा देंगे, जस्ट हम लिखेंगे बॉटम टैब्स और इसको हमने यहाँ पे लगा दिया। अब जैसे इसको लगाया मेरे पास ये होम आ गया। अब अगर हम जाएंगे पैकेज और जेसन के अंदर, तो मेरे पास जस्ट ये मेरे पास आ रही है रिएक्ट नेटिव स्क्रीन, रिएक्ट नेटिव स्लैश नेटिव स्टार्ट से, फिर ये कंटेंट और बॉटम टैब्स, ठीक हो गया। अब ये मेरे लगी होम के ऊपर। अब सेम मुझे यहाँ पे सेकंड चाहिए, तो सेकंड मुझे चाहिए यहाँ पे अबाउट के लिए, तो मैं यहाँ पे इसको नाम दूंगा अबाउट। और सेकंड थर्ड मुझे चाहिए ब्लॉग के लिए, तो यहाँ पे लिख दूंगा ब्लॉग, ठीक होगा। ये तीन मेरे पास सब टैब बन गया, अबाउट, ब्लॉग और होम बन गया। अब मैं यहाँ पे ना इसके अंदर कंपोनेंट कोई भी लिखना है, यहाँ पे इसके अंदर एट्रीब्यूट होता है मेरे पास कंपोनेंट है, इसको इक्वल करेंगे और यहाँ पे इसको हम कंपोनेंट का नाम देंगे। अब इन कंपोनेंट्स को आप अलग फाइल के अंदर भी क्रिएट कर सकते हो और इसी फाइल के अंदर भी क्रिएट कर सकते हो। तो मैं इसी फाइल के अंदर यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा कांस्टेंट और यहाँ पे लिख दूंगा होम कंपोनेंट, या होम स्क्रीन हम लिख देंगे होम स्क्रीन, और यहाँ पे ठीक हो गया। और रिटर्न के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा व्यू, और व्यू के अंदर हम लिख देंगे टेक्स्ट के अंदर हम लिख देंगे होम, और इस टेक्स्ट को हम करेंगे क्लोज, और फिर इसके बाद हम इसी के साथ हम कर लेंगे व्यू को भी क्लोज।
ठीक हो गया। और यहाँ पे इम्पोर्ट टेक्स्ट स्लैश व्यू और फ्रॉम रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव, ठीक हो गया। और ये जो होम आपका कंपोनेंट है ना, आप इस कंपोनेंट के अंदर लिख दो, तो आपका ये कंपोनेंट इसके अंदर इंपोर्ट हो गया, ये आपके पास आ गया होम। अब अगर यहाँ पे आप लिखो होम स्क्रीन, तो ये वाला कंपोनेंट हमारे पास आ जाएगा होम स्क्रीन। सेम इसी तरह से अबाउट और ब्लॉग के लिए भी, तो इसी को हम कॉपी करेंगे, यहाँ पे नीचे लिख देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास सारा होम और यहाँ मैं कर दूंगा अबाउट। तो यहाँ पे अबाउट, और आप इस अबाउट को कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम कंपोनेंट के अंदर हम इसको लिख देंगे अबाउट को, ठीक हो गया। अब सेम इसी तरह से मेरे पास आ रहा है ये ब्लॉग के लिए, तो मैं ब्लॉग के लिए भी सेम इसी तरह से लिख लूँगा यहाँ पे कंपोनेंट, और कंपोनेंट के लिए यहाँ पे लिख दूंगा ब्लॉग स्क्रीन। अब ब्लॉग स्क्रीन ऊपर हमने डिफाइन नहीं किया हुआ, तो सिंपली इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे लिख दूंगा, और इस ब्लॉग स्क्रीन को कॉपी किया, यहाँ पे ब्लॉग स्क्रीन लिख दिया, और यहाँ पे ब्लॉग स्क्रीन, और यहाँ पे मेरे पास आ रहा था अबाउट, यहाँ पे मैं कर दूंगा अबाउट स्क्रीन, ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसको हम ऑलरेडी ये सेव कर देता है, अब इसके ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास ब्लॉग होम और ये सारे मेरे पास आ गए। अब इसका जो हेडर है वो अगर आप हाइड करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो, वो भी आपके लिए सिंपल है। जस्ट आपने यहाँ पे एक आपके पास एट्रीब्यूट होता है ऑप्शंस, और इसका आप इक्वल करो, और यहाँ पे इसका आप कर दो यहाँ पे हेडर शोन, और इसको आप कर दो फॉल्स, बस सिंपली। तो आपका ऊपर जो हेडर है वो गायब हो गया। अब टॉप के ऊपर क्लिक करो, अब बाकियों का हेडर आ रहा है और इसका हेडर नहीं हमारे पास आ रहा। इस तरह से अगर आपने बाकियों के हेडर भी हाइड करने हैं, तो आप ये ऑप्शन को आप बाकी जो कंपोनेंट हैं उनके ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे अप्लाई कर देंगे और यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, इन सब के हेडर जो मेरे पास गायब हो जाएंगे, जस्ट मेरे पास स्क्रीन आ रही हैं। अब ये तुम्हारे पास आ गया टैब बॉटम नेविगेशन। अब अगर मुझे यहाँ पे चाहिए टॉप नेविगेशन, तो बिल्कुल सिंपल सा, इसके लिए भी आपको कोई जो है ना रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं, जस्ट इसको आप कॉपी पेस्ट कर लो। जहाँ पे आप सारा ना बॉटम नेविगेशन यहाँ पे आप कर दो इसको कि ये मेरे पास है टॉप नेविगेशन, टॉप टैब्स, तो यहाँ पे आप टॉप लिख दो, और इसके साथ हमने लिखना है मटीरियल डैश टॉप डैश टैब्स, और यहाँ पे आप इसको इसके अंदर लिखोगे क्रिएट मटीरियल टॉप नेविगेशन, क्रिएट मटीरियल टॉप नेविगेशन, ठीक हो गया। और यहाँ पे अगर आपके पास ये आपके पास सारा ऐड डिपेंडेंसी, इसके ऊपर आप क्लिक कर दो, और अब जब आप इस टॉप को यूज़ कर रहे होगे तो फिर आपके पास आ जाएगा रिएक्ट नेटिव पेजर व्यू। आपको ये भी चाहिए जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, तो आप इसको भी ऐड करेंगे। अब अगर मुझे इस जो टॉप है ना इसको यूज़ करना है ना, तो मुझे रिएक्ट नेटिव टैब व्यू भी डिपेंडेंसी चाहिए। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो मेरे पास ये तीनों इंस्टॉल होंगी। अब मुझे अगर इसको लगाना है तो ये मेरे पास डिपेंडेंसी सारी आ गई, जस्ट इसको कॉपी करेंगे, ये जो आपका टॉप क्रिएट बॉटम टैब आ रहा ना, इसकी जगह मैं कर दूंगा इसका नाम, ये टॉप वाली को, इसके यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट कर देंगे, और बस आपके पास ये नेविगेशन जो पहले बॉटम पे थी अब आपके पास टॉप पे चली गई। इस तरह से बिल्कुल सिंपल से, आपको इसमें के में ज़्यादा जो है ना रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसके अंदर मुश्किल नहीं है। जस्ट आपने पैकेजेस का जो है वो ख्याल रखना है कि आपने किस तरह से उनको इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद सिंपली आपने उनको लगा देना है, इतना सा आपका काम है। आई होप आपको समझ आई होगी कि मैंने किस तरह से आपको रिएक्ट नेटिव के अंदर टॉप नेविगेशन और बॉटम नेविगेशन लगाना सिखाया। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है। आप यहाँ पे जो बॉटम टैब है इसका कोड भी देख सकते हो, और ये जो मेरे पास आ रहा है माई स्टाक, इसका कोड भी आप देख सकते हो। आप अपनी मर्जी से इसको कॉपी पेस्ट करो, इसको एडिट ना कीजिएगा क्योंकि मैंने आपको एज अ एडिटर एक्सेस दे देनी है, आप इसको एडिट भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग एडिट करोगे तो बाकियों के लिए मुश्किल होगी, तो आप अलग से अपना एक स्लैक बनाओ और उसके अंदर आप ये वाला कोड कॉपी पेस्ट कर लो। इस कोड को एज इट इज़ रहने दो ताकि जो बाकी दोस्त हैं वो भी इसको आसानी के साथ देख सके, इसमें से कोड को कॉपी कर सकें, इस पैकेज.json वाली फाइल के अंदर जाके इसके पैकेजेस देख सकें कि कौन कौन से पैकेजेस जो है वो आप इसके अंदर यूज़ कर रहे हो। ठीक हो गया। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी कि मैंने आपको कौन सी चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अगर आपको समझ लगी तो आप नीचे वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।